मंचासीन पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित विद्वत जन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं एवं बहनों की पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग आदरणीय श्री गणेश बाबू के सुपुत्र संजय बाबू के द्वारा आयोजित संत मत सत्संग में भाग लिए हुए। आज महाशिवरात्रि व्रत भी है और भगवान शिव बड़े ही उच्चतम कोटि के सत्संगी थे। वे योगियों के ईश्वर थे और भगवान श्री कृष्ण योग के ईश्वर थे। हम लोग पूज्य बाबा से महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृतमय प्रवचन का पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ में सुन रहे थे हम लोग कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि मैं आपका ध्यान किस तरह करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो। मेरा जो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें अपने चित्त को स्थिर करो। इस सर्वांग शरीर में जब चित्त स्थिर हो जाए, मतलब मेरे रूप के सिवा, मेरे सिवा और किसी का रूप नहीं आवे, ऐसा मानस ध्यान हो। शिवनारायण स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सूरतिया हो नैना से नाही टरे। जब शिवनारायण स्वामी जी महाराज को अपने सद्गुरु का मानस ध्यान होने लगा, तो उनके सद्गुरु का रूप उनके नैना से, आंख से ओझल नहीं होता था। और वे लिखते हैं कि मेरे सद्गुरु की सूरत मेरे मन को हर लिया। हम लोग भी इस तरह से अभ्यास करें कि हम लोगों के आंख के सामने से सद्गुरु महाराज की सूरत ओझल नहीं हो। सद्गुरु महाराज का सूरत हम लोगों के मन का हरण कर दे। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जब मेरे सर्वांग शरीर में तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाए, तब मेरे मुस्कान युक्त मुखार बिंद में तुम अपने चित्त को स्थिर करो। और मुस्कान युक्त मुखार बिंद में जब तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाए कि मेरे मुस्कान युक्त मुखार बिंद के सिवा और किसी का मुखार बिंद तुम्हारे सामने नहीं आवे, तब तुम अपने चित्त को शून्य आकाश में स्थिर करो। आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में स्थिर करो। इस तरह से मेरा मानस ध्यान करो,
शून्य आकाश में आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में जब स्थिर करेंगे तब प्रकाश में बिंदु की प्राप्ति होगी। दोनों नेत्र से निकलने वाली चेतन धारा को जोड़ेंगे, प्रकाश में बिंदु की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज कहते हैं अपने प्रवचन में कि बिंदु जो है वह सूक्ष्म मानस ध्यान है और सद्गुरु महाराज के रूप का जो ध्यान करते हैं वह स्थूल मानस ध्यान है। इस तरह से जब हम अभ्यास करेंगे तो हमको गुरु महाराज कहते हैं कि मानस जप करने से मानस ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है और मानस ध्यान करने से बिंदु ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होती है और बिंदु ध्यान करने से शब्द ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो इस तरह से जब हम बिंदु का ध्यान करेंगे तो संत कबीर साहब कहते हैं कि दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। दोनों नेत्र से निकलने वाली चेतन धारा को मिलाएंगे तो गुलजारा मतलब प्रकाश का दर्शन होगा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ और उस बिंदु में अनहद नाद को सुनने लगेंगे। परमाराध्य पदावली में लिखते हैं कि झिंगुर की झनकार भवर गुंजार हो, घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। झिंगुर के झनकार की तरह आवाज उस बिंदु में सुनाई पड़ेगा। संत पलटू साहब कहते हैं कि बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में जब नाद श्रवण करने लगेंगे तो रात दिन सुहावना हो जाएगा। झिंगुर की झनकार की तरह आवाज सुनाई पड़ती है, भौरे की गुंजार की तरह आवाज सुनाई पड़ती है, घंटा की तरह की आवाज सुनाई पड़ती है, शंख की ध्वनि की तरह आवाज सुनाई पड़ती है। झिंगुर की झनकार भवर गुंजार हो, घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। और परमाराध्य कहते हैं कि मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए धनिन के ध्यान से। बांसुरी की तरह की आवाज, मीठी मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, इस कान से नहीं, सुरत के कान से चेतन धारा उस शब्द को सुनती है। सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनि के ध्यान से। आपके अंदर में उस ध्वनि के ध्यान से कौतूहल होगा, आप कि मन इंद्रियां शांत हो जाएगी। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। कि जब से मैं अनहद नाद को सुनने लगा तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई, सारी इंद्रियों की चेतना शिथिल हो गई, मन गल गया और सारी आशाएं, सारी इच्छाएं जल गई। कोई इच्छा नहीं रही, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जाको कछो न चाहिए सोई साहंसाह। चाह चली गई, चिंता मिट गई, मन बेपरवाह हो गया। परमाराध्य कहते हैं कि बादशाहों के बादशाह को साहंसाह कहते हैं। पदावली में परमाराध्य लिखते हैं कि साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे धीर वर वीर सो। साधन में जब आप पैग हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे,
साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो। आप बहुत गंभीर हो जाएंगे। आपके अंदर से एक एक गंभीर वाणी निकलेगी। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन सुधि नहीं रहे और इस शरीर की सुधि नहीं रहेगी। धीर वर वीर सो आप धैर्यवान साधक बन जाएंगे और श्रेष्ठ वीर साधक बन जाएंगे। आप मन को जीत लेंगे उस नाद के ध्यान से। इसलिए मुस्तैदी से जब अभ्यास करेंगे तो हमारा ये मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। संत कहते हैं कि इस शरीर को जो प्राप्त किए हैं कि ते नर नरक रूप है, भव भंजन पद विमुख अभागी। मतलब भव भंजन परमात्मा है, परमात्मा के चरण कमल से जो विमुख है, जो उनके चरण शरण में नहीं गया, ध्यान सत्संग भजन नहीं करता है, वह मनुष्य जीते जी नरक का रूप है। नरक जाइएगा क्या? नरक बने हुए हैं आप, आपका शरीर नरक है। ते नर नरक रूप है, भव भंजन पद विमुख अभागी। वो अभागल है, परमात्मा के चरण कमल से विमुख है। सूकर स्वान श्रृंगार है तो मनुष्य शरीर में, लेकिन भजन नहीं करने के कारण इस शरीर में वो पशु बना हुआ है, सुअर कुत्ता सियार बना हुआ है। इसलिए ये सत्संग जो है ना, पशु मानुष करे। मनुष्य में जो पशु है उसको मनुष्य बनाया जाता है। सत्संग वो फैक्ट्री है। और साधु संत जो है, देखते हैं ना, बहुत तरह की फैक्ट्री खुली हुई है। और संजय बाबू वो फैक्ट्री लगा दिए हैं आज की। एक के सत्र के सत्संग में कितना पशु मनुष्य बन जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोगों को मुस्तैदी के साथ अभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब चिट्ठी लिखे थे कि लाला ध्यान में कुछ देखो कि नहीं देखो, रोजाना अभ्यास करो, रोजाना अभ्यास करो। जिस प्रकार लकड़ी में लपेटी हुई लाह को जब आग के लौ के सामने किया जाता है तो लाह गल करके उस आग में गिर जाती है, केवल लकड़ी बच जाती है। उसी प्रकार ध्यान करते करते तुम्हारे अंदर का सारा अवगुण दुर्गुण दूर हो जाएगा, अंधकार खत्म हो जाएगा, सारा जड़ शरीर छूट जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ शरीर छूट जाएंगे और केवल तुम ही तुम बचोगे। हम लोगों का जो यह शरीर है, कहते हैं कि सहस्रदल कवल तक स्थूल शरीर है और सहस्रदल कवल त्रिकुटी महल, ये दोनों जो है ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। शून्य और महाशून्य ये दोनों जो है कारण शरीर के अंतर्गत आता है। और भवर गुफा वो महाकारण शरीर के अंतर्गत आता है। कैवल्य मंडल जो है वो कैवल्य शरीर के अंतर्गत आता है। वो चेतन प्रकृति है, क्षण पुरुष है वह। और कैवल्य मंडल ही अंतर आत्मा है। तो अच्छी तरह से जब अभ्यास करेंगे हम लोग तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक ये सगुण है। कैवल्य मंडल जो है वो निर्गुण है। कैवल्य मंडल से परे जो है तुर्यातीत पद, परम निर्वाण पद, वो निर्गुण निराकार है। हम लोग गाते हैं ना
कि सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार, निर्गुण सगुण के पार में सत असत हों के पार। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर जो है ये असत है, कैवल्य शरीर सत है। सत असत के पार में परमात्मा है। सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गो गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में। सब प्रपंच मतलब माया से परे परमात्मा है। तो इस शरीर में जो आए हैं कि हम लोग जब इस सत्संग में, मनुष्य में जो ध्यान भजन सत्संग नहीं करता है, मनुष्यता जिसमें नहीं है, मनुष्य वाला आचरण जिसमें नहीं है, वो जब इस सत्संग में आता है तो मनुष्य बन जाता है। और जो सत्संग करता है जिसमें आचरण है मनुष्य वाला, वो जब सत्संग में आता है तो सिद्ध बन जाता है। सिद्ध जब सत्संग में आते हैं तो देवता बन जाते हैं, देव निरंजन हो गया। देवता जब सत्संग में आते हैं तो भगवान बन जाते हैं। तो हम लोग जब अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे गुरु महाराज की बताए अनुकूल कि सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस पंच पाप को मजबूती से जब त्यागेंगे तो हम सदाचारी बन जाएंगे। संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते थे, एक दिन हमको भी पूछे कि रे विद्वान की परिभाषा दें, विद्वान किसे कहते हैं? तो मैंने कहा जो सब विषय में ऑलराउंडर होता है वो विद्वान कहलाता है। तो बाबा बोले नहीं हुआ। तो हम पूछते हैं तब की परिभाषा है थे विद्वान की? तो बाबा बोले कि जो पंच पाप नहीं करता है उसे विद्वान कहते हैं। जानता तो सब है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन करता तो है। तो जो नहीं करता है वही न जानता है, और तब नहीं करता है वो जान करके भी करता है। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि जो जानता है पंच पाप नहीं करना चाहिए, जानता है फिर भी करता है, तो वह पढ़ा लिखा मूर्ख है। एक तो मूर्ख होता है और वो पढ़ा लिखा मूर्ख है। इसलिए हम लोगों को जो है गुरु महाराज उपदेश में कहते हैं कि झूठ सब पापों का सरदार है। बहुत पाप कर लो, एक झूठ बोल जाओ तो सब पाप जो है झूठ रूपी झोला में अट जाता है। इसलिए सत्य को पकड़े रहो, सत्य से ही सब चलता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण को जब पढ़ेंगे तो उसमें धर्म का 30 लक्षण बतलाया गया है, 30 अंग। पहला अंग का नाम है सत्य। अब पहले कदम पर जब हम फेल हो जाएंगे कि सत्य भाषण नहीं करेंगे, सत्य का दिग्दर्शन नहीं करेंगे, तब जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुनते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं कि यम के भी 5 भेद है और उसमें पहला है सत्य। इसीलिए मुस्तैदी से सत्य का पालन करने की आवश्यकता है। धर्म शास्त्र में वर्णन आया है कि
एक बार झूठ बोलने से 40 दिन की ध्यान भजन सत्संग का रस सूख जाता है। श्रेय सदगुरु महाराज। और रोज जब झूठ बोलेंगे तो रस तो हम अपने से अपने अंदर में नहीं बनने देते हैं, रस बनने देंगे तब ना, रस बनने दीजिए अंदर में भक्ति का। गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन में कि ध्यान करने को ही भक्ति करना कहते हैं। लोग शिवरात्रि का बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान करने को ही पूजा करना कहते हैं। ध्यान करने से मन ठंडा होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।